सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। ईद उल अजहा की नमाज के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में हुए। मिना में बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला भी जारी है। हुजाज कराम जानवरों की कुर्बानी करेंगे, सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। पाकिस्तान में ईद उल अजहा कल मनाई जाएगी। शहर कायद में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अजहा सऊदी अरब में मना रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़ा कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर अब्बास खान आफरीदी इंतकाल कर गए। अब्बास आफरीदी खारियां के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। गुज़िश्ता रोज़ गैस लीकेज धमाके में जख्मी हुए थे। गैस लीकेज धमाके के वक्त अब्बास आफरीदी अपने हुजरे में बैठे हुए थे। धमाके में अब्बास आफरीदी के 3 साथी भी जख्मी हुए जो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अब्बास खान आफरीदी की नमाज जनाजा कोहाट में अदा की जाएगी। ईद की छुट्टियों में समंदर का रुख करने वाले हो जाएं होशियार। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आए। पाबंदी समंदर में तोग़यानी और ऊंची लहरों के बाइस लगाई गई। समंदर में आज से 13 जून तक नहाने पर पाबंदी आयद की गई है। कराची में ईद के तीनों दिन गैस की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। सुई सदरुन गैस कंपनी ने ईद उल अजहा पर गैस सप्लाई शेड्यूल जारी कर दिया। ईद के पहले दिन सुबह 5 बजे से गैस की सप्लाई शुरू होगी। रात में भी गैस सप्लाई बंद नहीं होगी। ईद के तीसरे दिन गैस की सप्लाई रात 12 बजे तक जारी रखी जाएगी। इक़दाम शहरियों को ईद की खुशियों में बिला रुकावट गैस फराहमी को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। पाकिस्तान में 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। 10 करोड़ 79 लाख पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की सतह 44.7% हो गई। इससे पहले पाकिस्तान की 39.8% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे थी। पाकिस्तान निचले और दरमियाने आमदनी वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक $4 रोजाना कमाने वाले अफराद भी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। और ईद में सिर्फ एक दिन बाकी, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरियों की बड़ी तादाद सुबह सवेरे ही मंडियों में पहुंच गई। भाव ताव का सिलसिला जारी। भारतीय जारहियत से मुस्तकबिल के तनाज़ात में जौहरी खतरात में इजाफा हो गया। भारतीय इक़दामात से खैर यकीनी बढ़ गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे बातचीत ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, सदर ट्रंप की कोशिशों से जंग बंदी अमल में आई। जंग बंदी के इक़दाम को भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से न्यू नॉर्मल कहा गया। हम इस भारतीय न्यू नॉर्मल को एबनॉर्मल कहते हैं। भारतीय क़यादत के न्यू नॉर्मल के मुताबिक बगैर किसी शवाहिद और सबूत दूसरे मुल्क पर हमला और ख़ित्ते को जंग की तरफ धकेला जा सकता है। खबरदार किया, मुस्तकबिल में किसी भी इक़दाम का जवाब देने के हवाले से पाकिस्तान के पास बहुत कम वक्त होगा। बिलावल भुट्टो की जंग बंदी में अमरीकी क़यादत के किरदार की तारीफ। कहा, दोनों मुल्कों में अमन के हवाले से सऊदी अरब अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से पार्लिमानी सफारती वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया। बिलावल भुट्टो ने अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को अपनी सफारती मुहिम से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत से शिमला मुआहदा ख़त्म होने का दावा। दफ्तर ख़ारजा की वाज़ेह तरदीद। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया, भारत के इक़दामात की वजह से शिमला मुआहदे की हैसियत ख़त्म हो गई। कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन है। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। कशीदगी पर हमने वाज़ेह किया था कि अगर ऐसे ही रहा तो मुआहदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने कहा, शिमला मुआहदा अभी मनसूख नहीं किया गया। भारत के साथ किसी भी बाहमी मुआहदे से निकलने का कोई बाकायदा फैसला नहीं किया गया। तहरीरी सूरत में भी ऐसी कोई बात मौजूद नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद की दावत पर मक्का मुकरमा पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म ईद सऊदी अरब में ही मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से हम मुलाकात भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़ा कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। सऊदीया रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, भारत ने तारीखी शिकस्त के बाद सिंध-तास मुआहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मोदी के पानी बंद करने का धमकी अमेज बयानिया दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ इक़दाम उठाने की जरूरत है। अमरीका गजा जंग बंदी में रुकावट बन गया। सलामती कौंसिल में मुस्तकिल जंग बंदी का करारदाद वीटो कर दी। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। अमरीका की नायब सफीर डोरथी शिया ने कहा, अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। हमास को दोबारा खतरा बनने से रोकना इसराइल का हक है। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज कबूल नहीं। पाकिस्तान का गजा जंग बंदी करारदाद वीटो होने पर शदीद रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, जंग बंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। करारदाद मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस की पामाली नाकाबिले बर्दाश्त है। आलमी बरादरी सेहूनी रियासत के खिलाफ फौरी इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का भी मुतालबा। वाशिंगटन डीसी में भारत के पार्लिमानी वफ्द को शर्मिंदगी का सामना शशि थरूर की क़यादत में भारतीय वफ्द मुजाहिरीन का सामना न कर सका। नेशनल प्रेस क्लब की इमारत से निकलते हुए भारतीय वफ्द को सिख मुजाहिरीन ने घेर लिया। मुजाहिरीन से बचने के लिए भारतीय वफ्द को कूड़े के कंटेनर के पीछे छुपना पड़ा। बैरून मुल्क रुसवाई के बाद भारतीय सफारती वफ्द गाने बजाने की महफिल सजाकर गम गलत करता रहा। शशि थरूर सफारतकार से बेसुरे गुलकार बन गए। रवायती जंग में भारत को पड़ने वाली मार दुनिया ने देखी। जंग में भारतीय राफेल ऐसे गिर रहे थे जैसे चिड़िया गिरती है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया में अपनी सुबह करवाई। पहलगाम वाक़े के बाद हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात का कहा, जिस पर भारत ने कहा जंग करेंगे। इसने ढोंग रचा रखा था। रवायती जंग में हमारा कोई सानी नहीं। वो हमसे 7 गुना ज़्यादा असलहा दुनिया से ख़रीदता है, लेकिन जंग में भारत को हमारे पायलट्स और हमारी टेक्नोलॉजी ने मारा। आज भारत में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पेश करने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में पेश किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत, विजन और फ़हम फ़रासत दरअसल भुट्टोइज़म का तसलसल है। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को बावर कराया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर समझौता नहीं करेगा। बानी और बुशरा बीबी की ईद फिर से जेल में गुजरेगी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलों की समाअत। नैब ने अदालत से वक्त मांग लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, कल नोटिस मिला, 4 हफ्तों का वक्त दे दें। अभी फेडरल हुकूमत ने कोई प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफदर की नैब इस्तदा की मुखालफत। अदालत ने नैब को 7 दिन का वक्त दे दिया। समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई।